नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी के सामने इजराइल की संसद में क्या ड्रामा हुआ। अगर भारत में ऐसा होता तो राहुल गांधी को क्या बोला जाता। इजराइल में पीएम मोदी के सामने क्यों विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया और किसकी हुटिंग की, जिसके बाद पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इस मामले का क्या पीएम मोदी से लेना देना है, यह भी सवाल उठता है। इजराइल के नेता विपक्ष ने वॉकआउट के बाद, हुटिंग के बाद पीएम मोदी का नाम लेकर क्या कहा, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते क्या सीन हुआ। पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर हैं इजराइल में। इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, वहां पर उनका भाषण था और भाषण से पहले उनका सम्मान किया जाता है। नेतन्याहू को जब बुलाया जाता है उनके सम्मान के लिए, तो क्या सीन होता है जरा देखिए। ये देखिए, यहां पर विपक्षी सांसद वॉकआउट करना शुरू कर देते हैं। ये वाला हिस्सा पूरा खाली हो जाता है। तो इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का नाम लेते ही विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। तो वीडियो का इतना हिस्सा काट कर वायरल किया जा रहा है कि मोदी का नाम लेते ही विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। लेकिन इस वीडियो की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यह वॉकआउट पीएम मोदी के खिलाफ नहीं था। यह था नेतन्याहू, यानी बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ, और इजराइल के स्पीकर हैं, उनके खिलाफ। किस बात को लेकर विपक्ष नाराज है? क्योंकि वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, नए प्रेसिडेंट हैं आइजैक अमित, उनको सरकार मान्यता देने से इनकार कर रही है। उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जा रहा जिसके वो हकदार हैं। इसी बात को लेकर वहां का विपक्ष नाराज है कि संविधान का मजाक बना रही है इजराइल की सरकार, मुख्य न्यायाधीश को सम्मान नहीं दे रही। इसी वजह से पीएम मोदी को सम्मानित करने के लिए जब नेतन्याहू को बुलाया जाता है, तब विपक्ष वॉकआउट करता है, स्पीकर के विरोध में वॉकआउट करता है। इसके बाद जब पीएम मोदी बोलना शुरू करते हैं, उनके भाषण की बारी आती है, तो विपक्षी सांसद फिर से संसद में आ जाते हैं। और वहां के नेता विपक्ष याइर लैपिड क्या कहते हैं पीएम मोदी को? उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी जो संसद में हुआ, नेतन्याहू की हुटिंग कैसे होती है वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू जब अपनी स्पीच खत्म करते हैं तो उसके बाद एक तरफ तालियां बज रही थी, एक तरफ हुटिंग हो रही थी। और यहां पर भी कैमरे का खेल क्या होता है, जब यहां के नेता विपक्ष को बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए, मोदी के स्वागत के लिए, तो भी कैमरा रहता है इजराइल के प्रधानमंत्री पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर। भाषण देने की शुरुआत कर चुके थे नेता विपक्ष, लेकिन काफी देर तक कैमरा इजराइल के प्रधानमंत्री पर रहता है। यानी हमारे यहां जो संसद में खेल किया जाता है, वैसा ही संसद में खेल इजराइल में भी किया जा रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये नेतन्याहू की स्पीच खत्म हुई। एक तरफ तालियां बज रही हैं, दूसरी तरफ हुटिंग हो रही है। लेकिन कैमरे में सिर्फ तालियां नजर आ रही हैं, लेकिन वीडियो में आप देखेंगे, एक बार फिर सुनिए आप, आपको बू बू भी सुनाई देगा। इसके बाद आप देखिए नेतन्याहू यहां पर आते हैं और काफी देर तक कैमरा नेतन्याहू पर ही रहता है। ये देखिए, हाथ मिला रहे हैं नेतन्याहू अपने सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के साथ। और नेता विपक्ष याइर लैपिड को बुला लिया गया है, उसके बावजूद कैमरा इन्हीं पर रहता है। Mr. Prime Minister, I'm only going to take a minute of your time to make sure you know whatever happened here today has nothing to do with you. The entire state of Israel. अब जाकर कैमरा यहां पर आया है। इन्होंने क्या कहा, फिर से जरा सुनिए। Whatever happened here today has nothing to do with you. The entire state of Israel. Let's try and not make things worse. The entire state of Israel is filled with admiration
to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble, and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here, and we are all, both sides of the aisle, looking forward to hear your speech. Thank you so much, sir. Thank you. तो इजराइल के नेता विपक्ष कहते हैं कि मिस्टर मोदी, मिस्टर प्रधानमंत्री, आपका इस विरोध से कोई लेना देना नहीं है, यह हमारा अंदरूनी मामला है। हम दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों आपको सुनने के लिए तैयार हैं। तो पीएम मोदी को उन्होंने पिक्चर साफ की कि ये जो विरोध हुआ ये आपके लिए नहीं था, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, चीजों को और ज्यादा खराब नहीं करते हैं। उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया और यह कहा कि हम आपकी स्पीच सुनने को तैयार हैं। तो यह पूरा मामला हुआ है, विरोध और वॉकआउट पीएम मोदी के खिलाफ नहीं हुआ था, विरोध और वॉकआउट हुआ था नेतन्याहू के खिलाफ और स्पीकर के खिलाफ। इजराइल के नेता विपक्ष की इस बात के बाद वहां पर पीएम मोदी ने भाषण दिया और पक्ष विपक्ष दोनों ने भाषण को सुना है। पीएम मोदी का वॉकआउट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों जरा सोच कर देखिए, भारत में ऐसा होता तो क्या सीन होता। पीएम मोदी खुद क्या बोलते, सत्ताधारी सांसद मंत्री क्या बोलते और हमारे देश की मीडिया क्या बोलती। अब तक देशद्रोही बता दिया गया होता राहुल गांधी को, यह आरोप लगा दिए गए होते कि जिन सांसदों ने वॉकआउट किया, अगर मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति यहां पर आए होते, इजराइल के प्रधानमंत्री यहां पर आए होते, पुतिन यहां पर संसद में आए होते, अगर उनका भाषण होता तो क्या सीन होता। राहुल गांधी वॉकआउट कर जाते, विपक्षी सांसद वॉकआउट कर जाते, अगर संसद में इस तरह हुटिंग होती तो क्या बोला जाता। हमारी मीडिया दिन रात महफिल सजा देती, लगातार डिबेट की जाती कि देखिए देश को शर्मसार कर दिया, देश की नाक कटा दी। एक प्रोटेस्ट को लेकर इतना बवाल कटा हुआ है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो एआई समिट में प्रोटेस्ट हुआ उसे लेकर कैसा अभियान छेड़ा हुआ है, जबकि दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते आए हैं, ग्लोबल इवेंट में कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन यहां पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो कोई देशद्रोह का काम कर दिया। टीवी एंकर, टीवी के पर्दे से लेकर सोशल मीडिया तक राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। लेकिन इजराइल वाला सीन भारत में हो जाता तब क्या होता, तब तो और भी ज्यादा आरोप लगाए जाते। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इजराइल के इस सीन से सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इजराइल की संसद में जो कुछ हुआ पीएम मोदी उससे सीखेंगे और आगे विपक्ष के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, वैसा आरोप नहीं लगाएंगे कि बात बात पर देश के खिलाफ बता देना, देश को बदनाम करने का आरोप लगा देना। इजराइल के नेता विपक्ष ने जो बोला उस पर पीएम मोदी मुस्कुराए, मानो कह रहे हो कि कोई बात नहीं, लोकतंत्र में इतना चलता है। तो भारत में भी लोकतंत्र में इतना चलता है, इतनी सहनशीलता प्रधानमंत्री को भी दिखानी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। इजराइल की संसद में जिस तरह प्रधानमंत्री और स्पीकर के खिलाफ वॉकआउट हुआ, अगर भारत में ऐसा होता तो क्या सीन होता। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।